मीरपुर आजाद कश्मीर एक ऐसा खिता है जहां पर क्राइम रेट ना होने के बराबर है, मगर बदकिस्मती से आज एक वीडियो सामने आई है जिस वीडियो में एक खातून ये कहती है कि उनका 3 माह से जिनसी इस्तहसाल होता रहा, उनका रेप होता रहा और रेप करने वाले जो लोग थे वो मुख्तलिफ लोगों को वहां पर लाते थे। मुझे काम करने के बहाने घर रखा था और फिर लोगों को लाकर उनसे पैसे लेकर मेरा रेप करवाते थे, मुझे ऐसी अद्वियात पिलाते थे जिसके बाद मैं होश में नहीं रहती थी। और उन्होंने एतराफ किया है, उन्होंने इंकशाफ किया है कि अब भी एक लड़की उस गैंग के कब्जे में है जिसके साथ वो जिनसी इस्तहसाल करते हैं। ये मामला क्या है, इस पर बात करूंगा। मैं हूं उपकार बगा और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। कहानी यह है कि मीरपुर आजाद कश्मीर के नवाही इलाके इस्लामगढ़ में एक शख्स जो कि माइग्रेटेड था, किसी और इलाके से आया था और वो वहां पर रहता था। पेशे के एतबार से वो मलंग था और वहां पर उस शख्स ने इस खातून को अपने घर हायर किया कि वो वहां पर आकर काम करे, सफाई करे। वो खातून वहां पर गई, कुछ दिन काम बड़े अच्छे तरीके से चला और कुछ दिन के बाद उस खातून के साथ उन्होंने उसे मारना शुरू कर दिया और मारने के बाद उसे नशावर अद्वियात मिलाना शुरू कर दी। नशावर अद्वियात के बाद वो खातून बेहोश हो जाती थी और बकौल उसके कि जब वो होश में आती थी तो वो बरहना हालत में होती थी, उसके कपड़े उसके तन पे नहीं होते थे। वो चीखती थी, चिल्लाती थी, मगर उसे कोई छुड़ाने नहीं आता था, उसे कोई बचाने नहीं आता था। वो खातून यहां तक कहती है कि जब वो उस घर से निकली, उनके फटे हुए कपड़े थे। अहले मोहल्ला ने देखा, उन्होंने इजहार हमदर्दी की, मगर इजहार हमदर्दी सिर्फ बातों की हद तक रही। कोई शख्स थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने भी उनके साथ न गया। उसके बाद वो ये भी इंकशाफ करती हैं कि उस घर में उन लोगों के पास एक और लड़की भी है जो कि उनके कब्जे में है। वो वहां से भाग नहीं सकती और वो उससे भी यही काम करवाते हैं, उसे भी नशावर अद्वियात पिलाते हैं और उसके साथ भी इसी तरह से पैसे लेकर लोगों की जिनसी हवस पूरी करवाते हैं। ये एक ऐसा तकलीफ दे सच है जो कि आज हमारे सामने आया, तो मैं तब से डिस्टर्ब चल रहा हूं कि मीरपुर और बिलखुसूस इस्लामगढ़ एक ऐसा इलाका है जहां पर क्राइम रेट न होने के बराबर है। वहां पर क्राइम भी बड़ी हद तक ये हो जाएगा कि किसी की छोटी मोटी लड़ाई होगी, तलकलामी होगी, इससे ज्यादा वहां पर कोई क्राइम नहीं है। मगर यहां तक कि आप किसी खातून को काम करने के लिए हायर करें और विदाउट हर विल, विदाउट हर कंसेंट आप उसके साथ जिनसी इस्तहसाल करें और फिर पैसे लें उसके, और फिर इस हद तक आप दीदा दिलेरी से ये काम करें कि आपको कोई पकड़े भी ना। अभी मेरा इलाके के एसएचओ से बात हुई जिन्होंने ये बताया कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है, मुलजमान को गिरफ्तार करने के लिए छापे मारे जा रहे हैं, मगर इस वक्त तक वो गिरफ्तार नहीं हो सके। जबकि दूसरी तरफ जो वीडियो सामने आई, वीडियो सामने लाने वाली जो वकील हैं आसमा अली शान, उनकी नीयत पर मुझे कोई शक नहीं, मगर उन्होंने भी बदकिस्मती से इस कदर नॉन प्रोफेशनलिज्म का मुजाहरा किया है कि जिस खातून की वीडियो उन्होंने सामने लाई उस खातून का चेहरा भी वो सामने लाती है और उस चेहरे में भी वो पहचानी जा सकती है, उसकी शनाख्त जाहिर हो रही है, उसके बच्चों के नाम जाहिर हो रहे हैं, उसके घर का एड्रेस तक हर चीज, ईच एंड एवरीथिंग वो सामने ला रही है। और उसके बाद वो समझती है कि ये चीजें सामने लाने के बाद मामला जो है वो हल होंगे। वो पेशे के एतबार से वकील है और मैं जाती तौर पे समझता हूं कि एक वकील को इतनी अवेयरनेस तो होनी चाहिए कि इस तरह के हसास केसेस में आप जब विक्टिम का चेहरा सामने लाते हैं, विक्टिम की शनाख्त जाहिर कर देते हैं, तो वो फिर उसके लिए न सिर्फ उसके लिए बल्कि इस तरह के ट्रॉमा से गुजरने वाले तमाम लोगों के लिए बड़ा मसला बनती है। क्योंकि पाकिस्तान में मैंने बहुत से केसेस पर काम किया है और मैं एक नतीजे पर पहुंचा हूं कि जब आप किसी की शनाख्त जाहिर कर देते हैं तो उसके पीछे जो एक लेगेसी होती है, बहुत से लोग होते हैं जो इस ट्रॉमा से गुजर रहे होते हैं, वो सामने आने की दिलेरी नहीं करते, वो किसी से शेयर करने की दिलेरी नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर हमने शेयर किया तो इसकी तरह हमारी शनाख्त भी जाहिर हो जाएगी। अब उस खातून की शनाख्त तो जाहिर होगी, वो वकील जो है खातून, उनके साथ तो मेरा कोई ना तो उनकी नीयत में मुझे शक है ना कोई और चीज है। उन्होंने एक नेक नीति से काम किया था, मगर बदकिस्मती से उसमें किसी हद तक नॉन प्रोफेशनलिज्म का एक एलिमेंट शामिल हो गया। बहरहाल अब उन्होंने एक स्टेप ले लिया, एक कहानी शुरू होगी, इन्वेस्टिगेशन जारी है। उम्मीद करता हूं कि मीरपुर पुलिस हस्बे साबिक पेशावराना महारत दिखाकर, और जिस तरह फिर लिखा जाता है कि आईजी आजाद कश्मीर से शुरू होता है और फिर थाने के एसएचओ की खुसूसी हिदायत तक काम चलता है, काम चलेगा और खुसूसी हिदायत पर मुलजमान गिरफ्तार होंगे और गिरफ्तार होकर तमाम जो चीजें हैं वो सामने लाई जाएंगी। आया कि कोई और खातून भी वहां पर मौजूद है या फिर इस खातून के साथ जो लोग जिनसी ज्यादती करते रहे, ना सिर्फ वो लोग जिन्होंने उसे अपने घर में कैद रखा हुआ था, बल्कि वो तमाम लोग जो कि इस जुर्म में, इस गुनाह में बराबर के शरीक थे, उन तमाम लोगों को सामने लाया जाएगा। उनकी शनाख्त इसी तरह जाहिर की जाएगी जिस तरह इस खातून की जाहिर की गई, और इसी तरह उन्हें भी जिंदगी भर अजाब में मुब्तला रखा जाएगा जिस तरह ये खातून अब आइंदा सारी जिंदगी बदकिस्मती से एक अजाब में रहेगी, क्योंकि उसके साथ जो कुछ हो चुका है अब उसके बाद शायद ही ये सोसाइटी, ये माशरा उसे जीने देगा। अपना ढेर ज्यादा ख्याल रखिएगा। डेवलपिंग स्टोरी के लिए फॉलो करते रहें। इस स्टोरी की जितनी भी अपडेट्स आएंगी आपके सामने रखेंगे। इजाजत दें, अल्लाह ने के बाद।